इस इमेज को ध्यान से देखो। ये एक ऐसी मिस्टीरियस लेक है जिसका पानी सूखने के बाद दोबारा से वापस आ जाता है और सिर्फ आपके थैंक यू कहने से कैसे हर दिन लाखों डॉलर्स बस यूं ही वेस्ट हो जाते हैं। और अगर डिलीवरी बॉय से कोई सामान गुम हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करता है, डिलीवरी बॉय या फिर कंपनी? इस वीडियो में काफी मजेदार फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो इसे स्किप मत करना और इसे एक लाइक भी कर देना। नंबर 15, डार्क चॉकलेट को खाकर आप अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हो। एक रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि डेली डार्क चॉकलेट खाने से हमारे ब्रेन का वो हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है जो मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। नंबर 14, दुनिया भर में कुल 195 कंट्रीज हैं जिनके पास अपनी खुद की आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जिनके पास खुद की अपनी एक कंट्री है। नंबर 13, किसी से बातचीत करते समय हम प्लीज या थैंक यू जैसे शब्दों का यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी इस पोलाइटनेस की वजह से हर साल करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होता है। दरअसल जब आप चैट जीपीटी जैसे किसी एआई मॉडल को कुछ कमांड देते हो तो वो इसे प्रोसेस करने में काफी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज होती है, और जब आप इसमें थैंक यू या प्लीज जैसे शब्दों का यूज करते हो तो वैसे तो इसका इन मशीनों के लिए कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसे प्रोसेस करने में काफी ज्यादा बिजली और प्रोसेसिंग पावर यूज होती है जिसका बिल लाखों डॉलर्स का बनता है। नंबर 12, क्रिस्टन फिशर नाम की ये महिला इंडिया में रहती है। एक रोज जब ये सब्जी काट रही थी तभी अचानक इनकी उंगली कट गई, जिसका इलाज कराने क्रिस्टन हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन हॉस्पिटल में जो हुआ उसे देखकर क्रिस्टन काफी हैरान रह गई। दरअसल क्रिस्टन के पूरे इलाज का खर्च मात्र 50 रुपए आया था। इस पर क्रिस्टन काफी शॉक रह गई। उन्होंने एक वीडियो बनाया और बताया कि इंडिया में जो इलाज 50 रुपए में हो गया, इसके लिए उन्हें अमेरिका में सैकड़ों डॉलर्स खर्च करने पड़ते। और तो और इंडिया में जो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स आसानी से मिल गए, वहीं अमेरिका में डॉक्टर से मिलने के लिए हफ्तों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो इंडियन डॉक्टर्स के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 11, नॉर्थ आयरलैंड की पहाड़ियों में एक बहुत ही रहस्यमयी झील है। इस झील का नाम है द वैनिशिंग लेक। इस झील की ये खासियत है कि झील का पानी कुछ ही घंटों में सूखकर कुछ ही घंटों में दोबारा वापस भी आ जाता है। वैज्ञानिक इस पर कई रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ भी वजह पता नहीं चली है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग इस इंसिडेंट को एलियन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में ये पानी सूखकर वापस कैसे आ जाता है ये आज तक किसी को नहीं पता। नंबर 10, ये है मंकी ट्री फ्रॉग, जो दक्षिण अमेरिका के सूखे जंगलों में पाया जाता है। इसकी खास बात ये है कि इसकी त्वचा से एक नेचुरल सनस्क्रीन निकलता है जो काफी जहरीला होता है। ये जहर शिकारियों से इसे दूर रखता है, लेकिन इस जहर की वजह से इसकी जान भी जाती है। दरअसल इसका इस्तेमाल आदिवासी अपने तीरों को जहरीला बनाने में करते हैं। वे इस मेढक को मारकर अपने तीरों को इसकी खाल पर रगड़ते हैं, जिससे इसका जहरीला मोम तीरों के ऊपर लग जाए। नंबर 9, नासा का सोलर पार्कर प्रोब इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे तेज चलने वाली चीज है, जो 6,87,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ये इतना तेज है कि आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने में मात्र 61 सेकंड का टाइम लगेगा, जबकि नॉर्मल प्लेन से इतनी ही दूरी तय करने में 15 से 17 घंटे का समय लगता है। नंबर 8, दुनिया के समुद्रों में इतना गोल्ड है कि ये पूरी दुनिया के लोगों को करोड़पति बना सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्रों में लगभग 2 करोड़ टन गोल्ड मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गोल्ड समुद्र के पानी में घुला हुआ है और इसे निकालना बेहद मुश्किल है। लेकिन जरा सोचो, अगर किसी ने इस सोने को निकालने की तकनीक खोज ली तो उसे इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 7, माउंट एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा क्लाइंबर्स की डेड बॉडीज पड़ी हैं, और ये वो लोग हैं जो क्लाइंबिंग करते वक्त यहीं मर गए थे। ये डेड बॉडीज आज भी रास्ता दिखाने वाले लैंडमार्क्स की तरह यूज होती। बर्फ की वजह से ये डेड बॉडीज डिग्रेड नहीं होती और देखने से लगता है कि ये लोग बस बर्फ में सो रहे हैं। नंबर 6, आपने मूवीज में देखा होगा कि ब्लैक होल सब कुछ निकल लेता है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर टाइम और स्पेस दोनों स्लो हो जाते हैं। हालांकि ये बस एक थ्योरी है। असल में ये किसी को नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर सच में क्या होता है, क्योंकि अगर हम ब्लैक होल के अंदर किसी को स्पेसशिप के साथ भेज भी दें तो वो कभी वापस ही नहीं लौटेगा
और बाहर आकर ये किसी को बता ही नहीं पाएगा कि उसने वहाँ क्या देखा था। नंबर 5, दुनिया का पहला टूथब्रश कुछ ऐसा दिखता था जिसे साल 77 में बनाया गया था। देखने से साफ पता चलता है कि इसे जानवरों की हड्डियों और बालों से मिलाकर बनाया गया था। इसे विलियम एडिस नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था। फिर 19वीं सदी में प्लास्टिक और नॉयलॉन के ब्रश आने के बाद ये टूथब्रश लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया। इंडिया के वडोदरा में एक डेंटल म्यूजियम भी है जहाँ 2300 से भी ज्यादा टूथब्रशेस रखे गए हैं। जरा सोचो, टूथब्रश जैसी छोटी चीज के पीछे भी कितनी बड़ी हिस्ट्री छिपी हुई है। नंबर 4, चाइना में इस तरह के बड़े बड़े कॉकरोच फार्म में कॉकरोचेस को पाला जाता है जिनका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनमें मीट के मुकाबले कई गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन होता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि कई तरह की दवाइयाँ बनाने में भी होता है। नंबर 3, एरोप्लेन उड़ाने वाले पायलट्स के लिए एक ऐसा रूल है जिसकी वजह से पायलट्स प्लेन उड़ाते समय परफ्यूम का यूज नहीं कर सकते। DGCA के 2023 के गाइडलाइन के मुताबिक एरोप्लेन ऑपरेट करने से पहले पायलट्स को ब्रेथलाइजर टेस्ट देना पड़ता है जो ये बताता है कि पायलट्स ने ड्रिंक किया है या नहीं। ज्यादातर परफ्यूम्स में एथिल अल्कोहल होता है जिसकी वजह से ब्रेथलाइजर टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट दे सकता है क्योंकि ये डिवाइस काफी सेंसिटिव होता है। नंबर 2, इस बात से तो एग्री करोगे कि डिलीवरी बॉयज की जॉब काफी कठिन होती है। उन्हें धूप, बारिश और ट्रैफिक का दिन भर सामना करना पड़ता है, तब जाकर हमारे ऑर्डर्स हमारे घर तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन डिलीवरी बॉयज से अगर कोई सामान खो जाए तो उसकी भरपाई कौन करता है? कंपनी के रूल के मुताबिक सामान पिक करने के बाद सारी जिम्मेवारी डिलीवरी बॉय की ही होती है और अगर सामान कहीं खो जाता है तो इसे डिलीवरी बॉय की गलती माना जाता है और उस सामान की कीमत उस डिलीवरी बॉय के सैलरी में से ही काटी जाती है। नंबर 1, इटली का एक शहर है बोल्जानो। यहाँ पर अगर आप अपने पेट डॉग के साथ जाते हो तो आपको हर दिन 1.5 यूरो का टैक्स देना पड़ता है जो इंडिया के लगभग 135 रुपए होते हैं। और यहाँ पर डॉग्स का DNA रजिस्ट्रेशन भी होता है। अगर कोई डॉग पब्लिक प्लेस पर गंदगी करता है और मालिक उसे साफ नहीं करता तो उस पॉटी को लैब में टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि ये किसके डॉग की पोटी है और फिर उसके बाद उस डॉग के मालिक पर भारी भरकम पेनल्टी लगाई जाती है। भाई इतने एडवांस तरीके तो हमारे यहाँ क्रिमिनल पकड़ने के लिए भी नहीं है। वीडियो मजेदार लगी हो तो इसे एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सको।